हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है इसके बारे में, और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है इसके बारे में बात करेंगे, और पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है तो इसके बारे में बात करेंगे। और कट ऑफ क्या हाई जा सकती है, मतलब जितना लोग बता रहे हैं उतनी जा सकती है या नहीं, और कट ऑफ कितनी रहेगी इसके बारे में भी बताएंगे। और आर ओ में जो अलग अलग जाएगी कट ऑफ उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग आर ओ की बात तो कर लेते हैं, आर ओ की बात कोई नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं और आपको सटीक न्यूज़ नहीं मिल पाती है तो आप आके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ दी जाती हैं सारी सटीक और ऑथेंटिक होती हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कट ऑफ से रिलेटेड हो, नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी। और तो चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट एक यह भी है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं थोड़ी थोड़ी अपडेट जो है डाल देता हूँ, जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, बाकी मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, ठीक है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब करके रखा होता है उसी को मिल पाती हैं ये सब न्यूज़। तो आप भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सटीक न्यूज़ मिले। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है। तो अगर आप सोशल मीडिया में जुड़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि कल से जो है यह मुद्दा जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि ये देखिए, ट्रेंडिंग में भी चल रहा था कल ये मुद्दा कि आर ओ पेपर लीक हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में जो है कई कई अखबारों ने भी छापा है। अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए कल एक अखबार में भी छापा गया है कि समीक्षा अधिकारी आर ओ सहायक परीक्षा शुरू होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल हो गई थी। कई प्रश्नों के साथ उत्तर उसमें मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों को देगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, ठीक है। ये तो काफ़ी बार हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी बार हुआ है कि जब भी पेपर लीक होता है तो शासन मानता वैसे भी नहीं है कि पेपर लीक हुआ। जो 411 पद थे उसकी प्रक्रिया सुबह 9 बजे हो रही थी एग्ज़ाम की, तो इसके बाद देर बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल होने लगे। और वायरल उत्तर कुंजी से 140 प्रश्नों में से 102 प्रश्नों के सापेक्ष जवाब हाथ में मिले, ठीक है। तो मतलब 102 क्वेश्चन जो थे उनके आंसर उस आंसर की में दिए हुए थे। तो इससे तो यही लगता है कि पेपर जो है लीक हुआ था। पर देखिए, बात वही है कि शासन, अभी तक उसका शासन की तरफ से कोई आया तो है नहीं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, तो अभी तक तो आप यही मान के चलो कि पेपर नहीं लीक हुआ है, ठीक है, क्योंकि शासन वैसे भी नहीं मानता है। और आप ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि पेपर लीक हो, मतलब पेपर जो है कैंसिल कर दें। अन्यथा मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि अगर पेपर लीक का कोई मामला होता है तो संज्ञान में तुरंत लिया जाता है और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। पर जैसा कि अभी कोई संज्ञान लिया नहीं गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो मानेंगे कि पेपर कोई लीक हुआ है, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं कि कितने लोगों ने जो है एग्ज़ाम या दिया है। तो ये कोई फेयर डाटा तो मैं नहीं बता रहा हूँ जहाँ से मिला हो, पर कई न्यूज़ चैनल या कई जगहों पर बता रहे थे कि 3 लाख के आसपास जो है विद्यार्थियों ने इस पेपर को छोड़ा है। तो मतलब अगर 10 लाख फॉर्म पड़े थे तो 3 लाख छोड़े हैं, तो मिलाइए 7 लाख लोगों ने इसका पेपर दिया है। क्योंकि ज़्यादा उपस्थिति रहने का कारण यह भी है कि कई लोगों का सेंटर जो था होम टाउन रहा, और जो दूर भी भेजा गया तो वो 30 से 40 किलोमीटर के अंदर ही पेपर जो है करवाया गया, तो इसीलिए उपस्थिति इसकी काफ़ी अच्छी रही। ज़्यादातर लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, मैंने कल कई लोगों को जो है बात करते देखा, मतलब कई चैनल मैंने भी देखे, तो उसमें बता रहे थे कि पेपर का लेवल बहुत इजी टू मॉडरेट था। भैया मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि ये पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट कैसे हो सकता है। ये मॉडरेट टू हार्ड था। अगर आपको कोई कह रहा है कि इजी टू मॉडरेट था तो भैया वो एकदम से बेवकूफ़ बना रहा है। पेपर भैया बिल्कुल ईजी नहीं था। आप ये समझिए, पेपर लोग ईजी क्यों कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। पेपर ईजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें पढ़ा हुआ सब कुछ आया था। मैं अगर बात करूँ तो उसमें पढ़ा हुआ काफ़ी क्वेश्चन जो थे आपको डायरेक्टली पढ़े हुए मिले थे। पर पेपर टफ इसलिए हुआ है क्योंकि उसके जो आंसर दिए हुए थे, जो कूट दिए हुए थे, वो काफ़ी टफ थे।
आप मान के चलिए कि आप कोई चीज़ निकाल ले रहे हो, ठीक है, आप पता कर रहे हो, पर आप इसमें ये नहीं पता लगा पाओगे कभी कभी कि उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप पूरा पेपर ध्यान से देखोगे तो कोई भी पूरे पेपर में आपको हद है तो 10-20 क्वेश्चन ही ऐसे मिले होंगे जिनमें एक टिक लगाना हो, मतलब एक डायरेक्ट कोई आंसर होगा। बाकी सब में यही था कि कूट में दिए गए थे, या तो एक या तो दूसरा सही, या तो ऐसे दिए गए थे कि ए और आर सही है और उसमें से ए आर की व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए थे। तो आप मान के चलो कि बंदा अगर पहले में ये भी पता कर लेता है कि ये सही है आर सही है, पर अब ये कई लोग नहीं पता कर सकते कि आर की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि ये कर रहा है पर नहीं कर रहा होता है। तो इसकी कोई सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता। जो टीचर भी पढ़ाता है वो भी उसकी सटीक जानकारी नहीं देगा। अभी आप जो देख रहे हो, जो लोग आंसर की बता रहे हैं, आप देखिएगा जब फाइनल आंसर की आएगी और 1-2 सप्ताह में आपकी फाइनल आंसर की जो है मिल जाएगी, तो वही आप मान के चलिए जिनके भी 130 भी आ रहे हैं उनका देख लीजिए 120 पे आ जाएंगे वो सारे, क्योंकि सटीक आंसर इसमें मैंने 2-3 चैनल देखे तो उसमें जो अच्छे अच्छे चैनल हैं जो IAS PCS की तैयारी कराते हैं, सबके आंसर जो हैं डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसमें आप यही मान के चलिए कि सबके आंसर किसी को कुछ नहीं पता है कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि जिसके भी 130 आ रहे हैं तो वो 120 पे आ सकता है, और जो 120 है उसके 5 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा है। बाकी पेपर का लेवल देखिए मेरे हिसाब से तो टफ था, मतलब हार्ड टू मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे, क्योंकि उसके आंसर जो दिए थे वो काफ़ी हार्ड थे। और आपको कैसा लगता है कि आप कैसा पेपर आया, तो आप उसके कमेंट जरूर करिए कि आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा था या मॉडरेट लगा या हार्ड लगा। तो इसके बारे में कमेंट जरूर करिए, मैं भी आपका जानना चाहूँगा ओपिनियन कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको कैसा लगा पेपर। तो अब कई लोग बात कर रहे थे कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए मेरे हिसाब से अगर बात करेंगे ना तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल अगर आप पिछली के तुलना देखोगे तो पेपर का लेवल बहुत ठीक आया है, ठीक है। ऐसा पेपर आपको PCS में भी देखने को नहीं मिलता है। ये तो जनरली बात है कि PCS में भी ऐसा पेपर नहीं देखने को मिलता है। पर बात वही है कि लोग हिंदी में ज़्यादा नंबर ले आते हैं, इसी वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाती है। पर भैया आप ये सोचो कि पेपर हिंदी का भी इजी था, मानता हूँ, ठीक है, पर सब लोग अगर 60 में 60 लाने लगे तो पेपर हो चुका भाई, बनाने वाले पगला जाएंगे अगर सब 60 में 60 लाने। देखिए पेपर में अगर मान के चलिए तो एवरेज नंबर्स आप 48 से 50 मान के चलिए, ज़्यादातर लोगों के 48 से 50 नंबर के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन जो उसमें थे वो कंफ्यूजिंग थे, तो क्योंकि मेरे भी गलत हुए हैं तो काफ़ी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, तो फिर आप मान के चलिए 48 से 50 जिसका है वो अच्छा स्कोर कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कई बता रहे हैं कि 55 बहुत बढ़िया स्कोर जाएगा, 55 बहुत टॉप बंदे लोग 60-60 करके आए। भैया 60-60 करके आए होंगे तो उसमें बहुत संख्या कम होगी, ठीक है। अब ऐसा मत कहिए कि जिसका जरूरी है, जिसका हिंदी अच्छा हो गया उसका GS भी अच्छा होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। तो इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से तो उतनी हाई नहीं जानी चाहिए जितना लोग बता रहे हैं। फिर भी मैंने जो कट ऑफ बताई है आपको ARO के लिए अभी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, तो आप बताइएगा कि आपको ये लगती है कि कट ऑफ ऐसी ही जाएगी या आपको लगता है कि उससे ज़्यादा जाएगी या उससे कम जाएगी। तो अभी मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ तो आप बताइएगा। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सटीक न्यूज़ मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक जरूर करिए 1 सेकंड का टाइम निकाल के, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए न्यूज़ जो है लाते रहें। तो चलिए अब कट ऑफ दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मैं आपको कट ऑफ दिखाने जा रहा हूँ, पर देखिए अगर आपको नहीं लगता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो आप अपना ओपिनियन भी नीचे रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो मेरा एनालाइज कहता है और जो मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से मैं अपनी कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतनी जानी चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि जाएगी। तो अगर जनरल की बात करें आर की, तो आर की कट ऑफ जनरल में आप 122 से ±3 कर लीजिए, ठीक है। और OBC की बात करें तो 118 से ±30 का 3 कर लीजिए। और EWS की क्योंकि OBC के बराबर ही हल्की फुल्की जाती है तो आप इसका भी 118 ±30 कर लीजिए, ठीक है। और अगर SC की बात करें तो SC की आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो SC की कट ऑफ 110 ±30 कर लीजिए, और ST की कट ऑफ आप 100 ±3 कर लीजिए। देखिए मैं कट ऑफ आपको कई लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कम कट ऑफ जा रही है, पर देखिए कट ऑफ इसकी ज़्यादा हाई मुझे नहीं लगता जाएगी।
अगर किसी के बंदे के 70 या 75 नंबर भी आ गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा पेपर उसने किया है जीएस में। जीएस में अगर किसी के 70 भी नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप अच्छे कैटेगरी में माने जाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न जो था, आपका जो ऑप्शन दिए थे वही कंफ्यूजिंग थे, ठीक है। तो ये आर की कट ऑफ रही। आपके कितने नंबर बनने हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। अब मैं बताता हूँ ए आर की कट ऑफ, पर उससे पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। देखिए जनरल में अगर ए आर की कट ऑफ की बात करें तो 115 के ±3 कर लीजिए, जिसके आसपास बनते हैं। मुझे लगता है इसका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाना चाहिए। और ओबीसी में 110 जिसके बनने हैं, तो मुझे लगता है इसका अगला जो मेंस है उसके लिए उसको मिलेगा चांस। और ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा मैंने बताया ना सेम ही जाती है, तो 110 मान के चलिए। और एससी की अगर बात करें तो 102 ±3, और एसटी की बात करें तो एआरओ में आपका 95 ±3 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही कट ऑफ रही है। बाकी अगर आपकी कोई कट ऑफ रहती है तो आप नीचे अपना कमेंट कर दीजिए कि आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, तो मैं रिव्यू दूंगा। और चलिए बस अभी तक यहीं पर। अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।